नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज़ में हम मालदीव के बारे में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले एक करेक्शन है जिसको मैं कराना चाहूँगा। अपनी जो इससे पहले की जो वीडियो सीरीज़ है, जो करंट जीके की सीरीज है, उसमें हमने वेस्ट नील वायरस के बारे में बात की थी। वेस्ट नील वायरस, उस वेस्ट नील वायरस में अपनों ने एक टॉपिक लिया था कि वेस्ट नील वायरस चर्चा में क्यों रहा। तो उसमें मैंने गलती से ये कह दिया था कि ये जो वेस्ट नील वायरस है, इसके कारण कोझिकोड केरल के 7 वर्षीय बच्चे मोहम्मद शान की मृत्यु हो गई थी। बस आप थोड़ा वहाँ से ये करेक्शन कर लीजिए कि वो कोझिकोड केरल जो है, ये गलत है, ये सही नहीं है। हालांकि ये केरल का स्थान है, लेकिन आप एक्यूरेट रहें। कोझिकोड केरल ये गलत है, उसके स्थान पर आप कर दीजिए मालापुरम केरल, ये सही है। और ये उस टॉपिक में करना है जहां पर मैंने आपको लिखाया था चर्चा में क्यों, उसमें ध्यान रहे। और ये वेस्ट नील वायरस वाला टॉपिक है, तो बिल्कुल भी गलती मत कर देना, कंफ्यूज ना रहे। वेस्ट नील वायरस, मैं दोबारा बोल देता हूं, वेस्ट नील वायरस चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि मार्च 2019 में मालापुरम केरल के 7 वर्षीय बच्चे मोहम्मद शान की मृत्यु हो गई थी। क्लियर हुई बात सारी ये? तो इसको ध्यान रखें। अब मैं आज मालदीव के बारे में चर्चा करूंगा। मालदीव चर्चा में इसलिए है क्योंकि मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद सोली। मोहम्मद सोली, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आते भी हैं ये सारे, तो आपको बहुत ढंग से इसको करना है। मोहम्मद सोली जो राष्ट्रपति बने हैं, ये भारत की नीतियों के पक्षधर है और चाइना की नीतियों के पक्षधर नहीं है। तो ये एक भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि वो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ताकि हमारी जो आर्थिक, राजनीतिक और जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं वो सुदृढ़ हो। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक देश है, एक प्रवाल द्वीप है, जो हमारे लिए विदेश नीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप गौर से जाकर इसको नक्शे में देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यदि हमें अरबियन कंट्री में किसी, जैसे मध्य एशिया है या अफ्रीकन कंट्री है, इनके साथ यदि हमें व्यापार करना है तो हमें मालदीव महत्वपूर्ण साबित होगा हमारे लिए। हालांकि छोटा सा देश है, एक प्रवाल द्वीप ही है, लेकिन हमारी जो विदेश नीति है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब जो ये मोहम्मद सोली जो मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, ये भारत की नीतियों के पक्षधर है। तो ये भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको हेडिंग डाल दीजिए। मालदीव के नए राष्ट्रपति, ये हैं मोहम्मद सोली। सोली बोलते हैं, आप इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान रखें। मोहम्मद सोली ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं, भारत की नीतियों के पक्षधर हैं। अब हमें इस टॉपिक को पूरा करने के लिए वैल्यू एडेड के तौर पर मालदीव के बारे में जानना जरूरी है। यदि हम सिंपल बात करें मालदीव कहाँ है, तो ये इंडिया की स्थिति है, इस तरीके से इंडिया है, और यहाँ पर भारत का लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप है, और इसके नीचे यहाँ पर
आपको मालदीव की स्थिति मिलेगी। ये मालदीव है और ये भारत लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है ये। यदि हम कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसके बीच की बात करें तो यहां पर 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। इस 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव लक्षद्वीप से अलग रहता है ये। और ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ये आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और इस साइड में देखोगे तो ये अफ्रीकन कंट्री आ जाते हैं। इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। उस साइड में एशिया की स्थिति आ जाती है, पश्चिमी एशिया वगैरह। तो आपको ये ज्योग्राफिकल दृष्टि से आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको कहा कि मालदीव क्यों महत्वपूर्ण होगा, आप खुद देखिए। इंडिया है ये, और इंडिया में यदि इसको व्यापार करना है तो यहाँ से ये एक आप ये कह सकते हो कि मालदीव जो है भारत के लिए यदि अरबियन कंट्री के साथ काम करता है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री के साथ काम करता है, तो एक अड्डे के रूप में काम कर सकता है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो ये जो अफ्रीका है, यहाँ पर एक कंट्री है सोमालिया, ध्यान रहे ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोमालिया, सोमालिया जो है यहाँ पर ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, जिसको अफ्रीकन हॉर्न्स में आता है। वो अफ्रीकन हॉर्न आपने नाम सुना होगा, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, ये सारे इसके अंदर आते हैं। और जिसमें से ये सोमालिया है ये समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब समुद्री लुटेरे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कोई माल का आवागमन होता है तो माल को लूट लेते हैं। उस दृष्टि से क्या होता है, मालदीव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा क्या है, ये चाइना जो है, यहाँ इस साइड में अपना चाइना पड़ेगा, और चाइना जो है, ये चाइना क्या करता है, इस मालदीव के माध्यम से भारत को काउंटर करने की, मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उस दृष्टि से जो मोहम्मद सोली है ये भारत के पक्षधर है, इस कारण से हम पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोगों को मैंने पिछले सीरीज में, वीडियो सीरीज में बताया था पोर्ट के बारे में बताया था। तब मैंने बताया था कि चाइना किस तरीके से इंडिया को घेरने की, समुद्री रास्ते से घेरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज है, आप सोच नहीं सकते। उसको ढंग से देखिए और ढंग से उसमें जिस तरीके से मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको करने का प्रयास करें। और कोई वैल्यू एडेड हो तो आप मुझे उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसको अपने वीडियो में चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन जो पोर्ट जो सीरीज़ थी, अपनी एक महत्वपूर्ण सीरीज थी, इस तरीके से ध्यान रखें। और भी कई सीरीज है, जैसे लोकपाल हो गया, इन पर आप ध्यान दीजिए। लोकपाल हो गया, एक जनता के सीएम के नाम से डाला था, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सारे, ऐसा नहीं है कि जनता के सीएम में अपनों ने मनोहर पर्रिकर की बात की थी, अपनों ने मुख्यमंत्री को जोड़ने का प्रयास किया था। चलिए जी, अब देखिए, अब यदि हम बात करें मालदीव की और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो मालदीव जो है, यदि हम इसकी सिंपल बात करें, एक तो एशिया का जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। शानदार क्वेश्चन है ये। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है ये एशिया में। और एक और इसको कहते हैं, राजधानी जो है इसकी, या ऐसे मत कीजिए, अभी राजधानी मत कीजिए, हम कहेंगे क्या है ये, तो मालदीव क्या है, प्रवाल द्वीप है ये अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है। प्रवाल द्वीप, कोरल रीफ बोलते हैं इसको। जैसे हमारे जो प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप, भारत के जो प्रवाल द्वीप है, ध्यान दीजिए, भारत के जो प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। कच्छ का जो रण है वो क्षेत्र कच्छ हो गया,
बंगाल की खाड़ी होगी और ये आपका मन्नार की खाड़ी। मैं दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूजिंग ना रखें। भारत के जो प्रवाल द्वीप हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु है, कच्छ का रण गुजरात के आसपास का क्षेत्र, ये 4 है। उसी तरीके से प्रवाल द्वीप होता है। अब प्रवाल द्वीप क्या होता है? समुद्री जीवों के कंकाल से जो भूमि बनती है उसे हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, एक तो इसकी यदि राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है माले, और ये जो माले हैं ये मालदीव का सबसे बड़ा शहर भी है। मालदीव का सबसे बड़ा शहर भी है। अब देखिए, इसकी मुद्रा की बात करें, मालदीवियन रुफिया, ध्यान रखें, मालदीवियन रुफिया है, मुद्रा है इसकी। और एक ये दुनिया का सबसे लघुत्तम उच्चतम बिंदु वाला देश है। लघुत्तम उच्चतम बिंदु वाला देश है ये। तो ये कुछ मालदीव के बारे में हमने चर्चा की है। आप ध्यान रखें, 8 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप से अलग रहता है ये। और जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरी नज़र में, ये है आपका रुफिया, इसकी मुद्रा है ये। और ये प्रवाल द्वीप है, और एशिया व जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश है, सॉरी। तो ये ध्यान रखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब मैं बात कर रहा हूं, 2 सम्मान हैं। एक विराट कोहली को मिला है, एक स्मृति मंधाना को मिला है, क्रिकेटर है। और एक विजडन क्रिकेटर होता है, विजडन। विजडन क्या होता है? एक पुस्तक है जिसे यूनाइटेड किंगडम प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। क्रिकेट की बाइबल के नाम से भी उसको जाना जाता है। उसने वर्ष 2018 का जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया है वो है विराट कोहली, पुरुषों की दृष्टि से। महिला क्रिकेटर में है स्मृति मंधाना। तो करते हैं हम इसकी बात। पेज के बीच में लिखिए, विजडन लीडिंग क्रिकेटर। अब इनका जो है 2 तरीके से है। एक तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 के लिए है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये तो है विराट कोहली। और एक है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये है स्मृति मंधाना। अब ये ध्यान रखें,
स्मृति मंधाना पहले भी चर्चित रही थी, अब मैंने सीरीज में बताया भी है। आईसीसी अवार्ड आप उसको देखिए जाकर, आईसीसी अवार्ड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसमें भी विराट कोहली और स्मृति मंधाना दोनों छाए हुए हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विजडन लीडिंग क्रिकेटर में महिला सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है, तो स्मृति मंधाना है। अब देखिए, जो विजडन है इसके बारे में यदि हम थोड़ी सी भी चर्चा करें तो पुस्तक है ये, और क्रिकेट की बाइबल के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट की बाइबल के रूप में इसको जानते हैं, और यूके के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है ये। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूके के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है ये। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और चर्चा करते हैं। आइए, आइए देखिए दोस्तों, एक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। उसने अपनी रिपोर्ट दी है। उसने ये कहा है कि भारत की जो जनसंख्या है 2010 से 2019 के बीच 1.2% औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जनसंख्या के संबंध में क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप कोई भी सीडीएस के पेपर उठा के देखिए, अन्य जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो नई रिपोर्ट है इस पर थोड़ी नज़र रखें, लिखते जाइए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2019 तक भारत की जनसंख्या में 1.2% की औसत वार्षिक दर, भारत की जनसंख्या 1.2% की औसत वार्षिक दर से, जनसंख्या में 1.2% की औसत वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई है। ये ध्यान रखें, 1.2% इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में बात करें तो ये होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1969 में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। ये लिखिए क्या है ये, यूएनओ की एक संस्था, जो महिलाओं, बच्चों और व्यक्तियों के स्वस्थ जीवन, समान अवसर, व उनके आनंदमय जीवन को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। नॉर्मल बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये ऐसी संस्था है जो काम करती है
वर्ल्ड में महिलाओं के, बच्चों के विकास के संदर्भ में, पुरुषों के विकास के संबंध में आंकड़े बताकर या जनसंख्या के संबंध में डेवलपमेंट करके, सूचना देकर, इस तरीके से ये उनके आनंदमय जीवन को बढ़ाने का प्रयास करती है। ये कोई ख़ास बात नहीं है। आप ये ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है, और एक आप ये 1.2% ध्यान रखें, ये है। अब देखिए दोस्तों, एक जानकारी के तौर पर है, क्वेश्चन बन भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप के माध्यम से, जानते ही हो व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप के माध्यम से दुनिया में बैंकिंग व्यवस्था चालू करने वाला पहला बैंक जो है, यह है अमीरात इस्लामिक बैंक। व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग प्रक्रिया पहला बैंक है। तो एक छोटा सा पॉइंट्स है, उसको लिख लो आप, जहन में रहना चाहिए आपके। ये इस तरीके से क्वेश्चन क्या है, ये पूछ लेते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से दुनिया में बैंकिंग प्रारंभ करने वाला पहला बैंक ये है अमीरात इस्लामिक बैंक। अमीरात इस्लामिक बैंक ये है दोस्तों। तो आज हमने इस सीरीज में मालदीव के बारे में बात की, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो दिन है, डेट जो है, ये है 13 अप्रैल 2019। आज की डेट है 13 अप्रैल 2019। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है। थोड़ा सा अपने जहन में लाइए, कुछ याद कीजिए उन शहीदों को। आज के दिन, आज से 100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले के जलियांवाला नामक स्थान पर हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के गोलियां चला दी थी और जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। उसके विरोध में काफ़ी आंदोलन हुए थे, उपाधियां लौटाई गई थी। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो दोस्तों, ये जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जिसके 25 वर्ष पूरे हो जाए, 50 वर्ष पूरे हो जाए, 75 वर्ष पूरे हो जाए, 100 वर्ष पूरे हो जाए, ये 125 वर्ष, 150 वर्ष, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसका मेरे पास प्रूफ भी है। चंपारण सत्याग्रह, इसके 100 वर्ष पूरे हुए थे 2018 में। उस पर 2018 में IAS प्री में क्वेश्चन आ गया था, और ऐसे नहीं कहा कि 100 वर्ष किसके पूरे हुए हैं, चंपारण सत्याग्रह पे आए थे। तो अब आपको ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये चैप्टर पूरा आपका क्लियर होना चाहिए, और इस पे पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से कमांड रखें। हम क्लास में इसको काफ़ी डिटेल से करते हैं। मैं प्रयास करूँगा इस पर एक सीरीज बनाने का। अब इस सीरीज को दोस्तों मैं यही समाप्त करता हूँ। इस सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कई लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, खैर सब्सक्राइब की तो छोड़िए, लाइक करने में थोड़ा परहेज करते हैं। दोस्तों, सही मायने में यही बात होती है। हो सकता है हमारे मेहनत में कुछ कमी हो, हम कोई अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप लाइक ना करते होंगे, उसका स्वागत है, उसकी कोई समस्या नहीं है। हो सकता है आपकी नज़र में कुछ गलत हो, तो उसके लिए तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
इससे दोस्तों वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम मोटिवेट होते हैं। और आप जब हमें मोटिवेट करते हो तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जो सामग्री होती है, आपके नॉलेज से संबंधित, आपके एम से संबंधित, आपके एग्ज़ाम से संबंधित, उसको आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। तो इस सीरीज को इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।